अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो बिजली के ज़्यादा बिलों से परेशान ना हो। ज़्यादा बिलों की वजह से हर बंदा परेशान है और बिजली के बिल्स को कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बिजली के बिलों को कम करने की, कि हम बिजली के बिलों को किस तरह से कम कर सकते हैं। बिजली के बिल्स को कम करने की कुछ टिप्स मैं आपसे दोस्तों शेयर करूंगा। वो आदत या वो चीज़ें जिनको आप बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, सिर्फ एक माह इन चीज़ों पर अमल करें या इन आदत पर आप गौर करें तो इंशाल्लाह ताला आपको अगले महीने बिजली के बिल में काफ़ी ज़्यादा खातिर ख्वाह कमी नजर आएगी। आपके दोस्तों घरों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपकी छोटी सी गलती और गफलत की वजह से वैम्पायर बन जाती हैं, यानी कि आपकी बिजली को चूसना शुरू कर देती हैं। इन वैम्पायर में दोस्तों जो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास चीज़ आती है वो है दोस्तों मोबाइल चार्जर। हर घर में हर फर्द का दोस्तों एक अलग मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्ज होने के बाद हम क्या करते हैं कि चार्जर को वैसे ही लगा रहने देते हैं, स्विच ऑफ नहीं करते, चार्जर को प्लग आउट नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि उस चार्जर के अंदर करंट मौजूद रहता है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा। दोस्तों आप 1-2 घंटे या एक दिन का हिसाब ना लगाएं, आप 30 दिन का हिसाब लगाएं। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास दूसरे नंबर पर चीज़ आती है वो आती है दोस्तों एलईडी या टीवी। दोस्तों हमारी अक्सर आदत होती है कि एलईडी या टीवी को देखने के बाद हम उसको रिमोट से स्विच ऑफ कर देते हैं, ना उसका स्विच निकालते हैं और ना ही हम उसका जो है वो बटन ऑफ करते हैं। तो दोस्तों इससे जो उसकी लाल बत्ती है वो जलती रहती है, यानी कि लाल लाइट उसकी ऑन रहती है। तो इससे दोस्तों आप ये ना समझें कि सिर्फ उसकी लाल लाइट ऑन है, बल्कि उसके पूरे सर्किट में करंट मौजूद रहता है। तो आप सेम उसी तरह अब आप ये कहेंगे कि इस लाल लाइट ने कितनी बिजली इस्तेमाल कर लेनी है। सेम चार्जर की तरह इसने आप 1-2 घंटे या एक दिन का हिसाब ना लगाएं, आप इसका 30 दिन का हिसाब लगाएं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बिजली के बिल में कितनी कमी या कितना इजाफा होता है इस आदत को छोड़ने या अपनाने से। तीसरे नंबर पर जो दोस्तों हमारे पास चीज़ है वो है दोस्तों एसी। एसी को अक्सर लोग क्या करते हैं 16, 18, 20 या 22 वगैरह पर टेम्परेचर सेट करते हैं। आप ऐसा टेम्परेचर हरगिज़ ना सेट करें, क्यों ना कि दोस्तों इंसानी जिस्म के लिए जो मुनासिब टेम्परेचर है वो है दोस्तों 26। तो दोस्तों आप अपने एसी को 26 पर ही एडजस्ट करें। अगर आपने अपनी बिजली के बिलों में खामखा इजाफा करना है तो दोस्तों आप बेशक उसको 16 पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, 18 पे भी, 20 पे भी। ये दोस्तों आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपने एसी को दोस्तों 26 पर ही सेट करना है। क्यों ना कि दोस्तों अगर आप एसी को 26 पर एडजस्ट करेंगे तो दोस्तों एसी जैसे ही 26 टेम्परेचर अचीव होगा वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। आपको पता है कि 26 टेम्परेचर जल्दी अचीव होगा, क्यों ना कि जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे उसको अचीव होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इससे आपकी बिजली की भी बचत होगी। चौथे नंबर पर जो दोस्तों हमारे पास है वो है दोस्तों यूपीएस। आपने यूपीएस को चेक कर लेना है कि कहीं आपका यूपीएस सारा दिन तो बैटरी को नहीं चार्ज करता रहता। दोस्तों होता ये है कि काफ़ी अरसा इस्तेमाल होने के बाद हमारी बैटरी जो है दोस्तों उसका बैकअप टाइम कम होता जाता है और चार्जिंग टाइम ज़्यादा होता जाता है। तो होता ये है कि दोस्तों हमारा यूपीएस हमारी बैटरी को, जहाँ पहले एक न्यू बैटरी जो दोस्तों 5 से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है यूपीएस की मदद से और यूपीएस बंद हो जाता है, उसको चार्ज करना बंद कर देता है, तो वहीं पुरानी बैटरी मुसलसल सारा सारा दिन चार्ज होती रहती है। तो इससे हमारी बिजली के बिल में भी ज़्यादा इजाफा होता है। आपने ये दोस्तों कैसे चेक कर लें कि बैटरी आपकी आया ठीक है या नहीं। तो दोस्तों आपने अपनी बैटरी के बैकअप टाइम से अंदाज़ा लगाना है कि आपकी बैटरी का बैकअप टाइम कितना है। कुछ बैटरी तो इतनी ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं दोस्तों कि उनका जो बैकअप टाइम होता है वो इतना कम होता है कि एक टाइम पर हमें बिल्कुल बैटरी फुल चार्ज शो हो रही होती है, और जैसे हम उसको ऑन करते हैं यानी कि चलाते हैं तो 1 से आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी बैटरी डाउन हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है उसकी चार्जिंग। तो दोस्तों आपने ऐसी बैटरी अपने यूपीएस के साथ हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करनी। आपने एक नई बैटरी उसकी जगह लगा लेनी है ताकि आपकी बिजली के बिल में काफ़ी हद तक कमी आ सके। पाँचवें नंबर पर जो दोस्तों हमारे पास हैं वो है दोस्तों पीक आवर्स। दोस्तों पीक आवर्स में हमें हरगिज़ लोड वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसा कि दोस्तों फ्रिज हो, इस्त्री, ओवन और मोटर, इनको आपने हरगिज़ पीक आवर्स में नहीं चलाना। दोस्तों पीक आवर्स बिल के ऊपर मेंशन होते हैं और ये मौसम के हिसाब से दोस्तों तब्दील होते रहते हैं। दोस्तों आप इसको वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। तो आपने पीक आवर्स में लोड वाली चीज़ें हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करनी। अगर इस्तेमाल करनी भी पड़े तो कोशिश करें कि कम से कम इनको इस्तेमाल करें। छठे नंबर पर जो दोस्तों हमारे पास आता है वो है दोस्तों ओवन। दोस्तों आपको ओवन के बारे में ये हरगिज़ नहीं पता होगा कि एक ओवन कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। दोस्तों एक ओवन 1 टन एसी के बराबर बिजली इस्तेमाल करता है। दोस्तों अगर आप उसको 5 से 10 मिनट भी चलाते हैं या 15 मिनट भी चलाते हैं तो आप ये समझे कि आपने 5, 10 या 15 मिनट के लिए 1 टन का एसी चला लिया है।
اس کو دوستوں کم سے کم استعمال کریں، اس کی نسبت آپ گیس والے چولہے کو دوستوں پریفر کریں۔ اگر ہو سکے تو دوستوں اس کو اگر استعمال کرنا بھی پڑے تو دوستوں اس کو آپ نے پیک ہارس میں ہرگز نہیں استعمال کرنا، چاہے آپ کو کتنی ہی اشد ضرورت ہو، کیونکہ دوستوں پیک ہارس میں اس کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو دوستوں آپ نے اس کو پیک ہارس میں ہرگز نہیں استعمال کرنا۔ 7ویں نمبر پر دوستوں ہمارے پاس آ جاتی ہے فریج۔ دوستوں آپ نے فریج کو یہ لازمی چیک کر لینا ہے کہ آپ کی فریج مسلسل تو نہیں چلتی رہتی، یعنی کہ ہماری فریج کا جو کمپریسر ہے وہ مسلسل تو نہیں چلتا رہتا، کیوں نہ کہ دوستوں فریج کے اندر جو تھرموسٹیٹ ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جیسے ہی کولنگ فریج کے اندر پوری ہو ہمارے کمپریسر کو ٹرپ کروا دے تاکہ ہمارا کمپریسر بند رہ سکے۔ دوستوں ایک نارمل فریج اگر آپ اس کو 24 گھنٹے بھی چلاتے ہیں تو دوستوں اس کا کمپریسر تقریباً 12 سے 13 گھنٹے آن رہتا ہے۔ اگر یہیں پر اگر آپ کی فریج کا تھرموسٹیٹ خراب ہے تو دوستوں وہاں پر آپ کی فریج مسلسل چلتی رہے گی، اور ایک آپ آئیڈیا لگا لیں کہ ایک نارمل فریج اور ایک جو خراب فریج ہے جس کا کمپریسر مسلسل چلتا ہے، تو اس سے آئیڈیا لگا لیں کہ 12-13 گھنٹے ایکسٹرا بجلی ہماری فریج استعمال کریں گی۔ تو دوستوں آپ نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کی فریج کا کمپریسر بند ہوتا ہے یعنی کہ ٹرپ ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ نے فریج کے کنڈینسر کو بیک سائڈ پر جو لگا ہوتا ہے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ آیا کہ اس کا جو کنڈینسر ہے وہ گرم ہے یا ٹھنڈا۔ آپ نے اس کو وقفے سے چیک کر دینا ہے۔ کنڈینسر جب گرم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمپریسر آن ہے، اگر جب کنڈینسر ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کمپریسر ابھی آف ہے، تو آپ نے اس چیز سے بھی اس کو چیک کر لینا ہے۔ اگر آپ کا دوستوں تھرموسٹیٹ خراب ہے تو آپ نے تھرموسٹیٹ کو چینج کروا لینا ہے تاکہ آپ کی بجلی کے بل میں یہ زیادہ اضافے کا باعث نہ بنے۔ اور دوستوں آپ نے فریج کو دیوار سے ایک مناسب فاصلے پر رکھنا ہے، جہاں پہ آپ کا کچن وغیرہ ہو آپ نے فریج کو کچن وغیرہ میں ہرگز نہیں رکھنا، کیوں نہ کہ جتنی زیادہ ہیٹ آپ کنٹرول کریں گے دوستوں ٹھنڈی سے ٹھنڈی جگہ پہ اگر آپ اپنی فریج کو رکھیں گے تو آپ کی فریج اچھی آؤٹ پٹ دے گی، اور دوستوں آپ کی فریج جلدی ہی کولنگ پورا کر کے بند ہو جائے گی، اور اس سے آپ کی بجلی کے بل میں کافی زیادہ دوستوں کمی آئے گی۔ تو دوستوں یہ وہ چند ٹپس تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں آپ کو بجلی کے بل میں خاطر خواہ کمی نظر آئے گی۔ تو دوستوں آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔